बोले शंकर भगवान की जय। हस्त में देख पढ़ लिया कि देखो जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम होगा, नंगा होगा। अरे ये किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे भाई मैं इसके पति की बात कर रहा हूँ। अरे कहीं जोगी भी शादी करते हैं क्या? कहीं कोई जटिल भी शादी करता है क्या? अकाम जिसके मन में कोई भावना ही नहीं है वो कोई शादी करता है क्या? कोई नंगा दड़ंगा, कैसे आप बात करो? देखो राजन, ये मैंने हाथ में पढ़ा है और तुम्हें पता हो मेरा ज्योतिष बिल्कुल डंके की चोट पर है। मेरा ज्योतिष डंके की चोट पर है। जो मैं कह देता हूँ बिल्कुल पक्का होता है, कभी झूठा नहीं होता, अन्यथा नहीं होता कभी भी। मेरी ज्योतिषी बहुत अच्छी है। अब ये भी बतला दो वो होगा कौन? देखो ये मैं अभी नहीं बतला सकता क्योंकि उसका तो जन्म ही नहीं हुआ है। अब मन में बात आ रही थी भगवान शिव की, लेकिन जब बात ये आ गई जन्म ही नहीं हुआ है। अब राजा मैना के दिमाग से वह बात जहां सोच रहे थे वो हट गई। अच्छा भगवान शिव का जन्म हुआ है क्या? वो तो अजन्मा है, अविनाशी है, निर्विराकार है, उसका तो जन्म ही नहीं हुआ है। तो नारद जी ने यहाँ भी झूठ नहीं बोला। लेकिन आज इस बात को राजा समझ नहीं पाए। समझे नहीं हिमाचल राजा, समझे नहीं हिमाचल राजा। ये गुण शिव शंभू के हैं, ये गुण शिव शंभू के हैं, ये गुण शिव शंभू के हैं। समझे नहीं हिमाचल राजा, समझे नहीं हिमाचल राजा। ये गुण शिव शंभू के हैं, ये गुण शिव शंभू के हैं, ये गुण शिव शंभू के हैं, ये गुण शिव शंभू के हैं। राजा के घर पुत्री बधाई, राजा के घर पुत्री बधाई। रानी मैना कन्या गाई, रानी मैना कन्या गाई, रानी मैना कन्या गाई। रानी मैना कन्या गाई। होता क्या है, ये कन्या धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, हे नारद जी, ठीक उसी प्रकार से ये कन्या बढ़ना शुरू हो जाती है। और होता क्या है, एक वर्ष की हुई गौर जाए, एक बरस की हुई गोरा। एक ओंकार को जान गई है, एक बार को जान गई है। 2 वर्ष की हुई गौर जाए, 2 बरस की हुई गोरा। चंद्र सूरज को मान गई है, चंद्र सूरज को मान गई है। 3 वर्ष की हुई गौर जाए, 3 बरस की हुई गोरा। 3 लोक की खबर बतावे, 3 लोक की खबर बतावे। 4 वर्ष की हुई गौर जाए, 4 बरस की हुई गोरा। 4 वेद के पाठ सुनावे, 4 वेद के पाठ सुनावे। 5 वर्ष की हुई गौर जाए, 5 बरस की हुई गोरा। शिव मूर्त मिट्टी की बनावे, मूर्त मिट्टी की बनावे। पूजा करती ध्यान है धरती, पूजा करती ध्यान है धरती। कली कली के फूल उगावे, कली कली के हार उगावे। चंदा लेवे न सूरज पावे, सूरज पावे। चंदा लेवे न सूरज पावे। चंदा
राजा हिमांचल बात को समझ तो पाए नहीं, लेकिन मन में यही विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि सारे गुण जो भी नारद जी ने बताए तो शंभु में है। लेकिन नारद जी ने एक बात और कही, उसका जन्म भी नहीं हुआ है। एक काम करता हूँ, अब मेरी कन्या 6 वर्ष की तो हो गई है, पंडित जी को बुलवाता हूँ और पंडित जी को बुलवा करके मैं उनसे जन्म पत्री विचार करवाता हूँ। सही दिशा निर्देश मुझे पंडित जी देंगे, इसलिए पंडित जी को बुलाया जाए। अब पंडित जी को निमंत्रण भेजा गया है। पंडित जी महाराज राजा हिमांचल के यहाँ आ गए हैं। 7 बरस की हुई गौरजा, 7 बरस की हुई गौरजा, हर का वीर मालिया बुलाए, हर का मालिया बुलाए, चंदन चौकी दीन बैठाई, चंदन चौकी नीत बिछाई, उस पर बैठे फिर माए, उस पर बैठे फिर मचियाए। कहो तो मेरे पंडित ज्ञानी, 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 कितने वर्ष कन्या पर नाए, कितने वर्ष कन्या परवाए, कौन कौन शुभ फल मिलते हैं, कौन कौन शुभ फल मिलते हैं, हर का वीर मालिया बुलावे, घर का बिरहा वचन सुनावे, 9 वर्ष की हुई गौरजा, वर्ष की हुई गौरजा, हर का वीर मालिया बुलाए। घर का बिरहा लिया बुलाए। पंडित जी बताते हैं किन किन वर्षों में कन्यादान का फल प्राप्त होता है। अब होता है ना कि हमारे यहाँ जब तक 32 साल 35 साल कहीं कहीं तो 40-45 का भी एक आध विवाह करवाया हमने, ना हो जाए तब तक लोग विवाह ही नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है, विवाह की एक उम्र होती है 15-16, इसमें हो जाना चाहिए। लेकिन आजकल बच्चे पढ़ने लिखे लगे हैं तो लगभग 20-22 में कर देना चाहिए। अब पंडित जी सही दिशा बता रहे हैं कि किस उम्र में विवाह करने से क्या फल की प्राप्ति होगी। 7 साल कन्या पर नावे, 7 साल कन्या परमावे, सतयुग के फल को पावेंगे, सतयुग के फल को पावेंगे, 9 वर्ष कन्या पर नावे, 9 वर्ष कन्या परनावे, त्रेता के फल को पावेंगे, पिता के फल को पावेंगे, 11 वर्ष कन्या पर नावे, 11 वर्ष कन्या परनावे, द्वापर के फल को पावेंगे, द्वापर के फल को पावेंगे, 13 वर्ष कन्या पर नावे, 13 वर्ष कन्या परनावे, 3 कलयुगी कहलावेंगे, 3 कलयुगी कहलावेंगे, अपनी हिम्मत चले न बाबा, अपनी हिम्मत चले न बाबा, जोग संजोगों के आगे भोला महादेव, हम भोला महादेव घोषे, बम भोला महादेव घोषे, भोले जटाधारी नाथ, भोले जटाधारी नाथ, भोले पार्वती के साथ, भोले पार्वती के साथ, भोले आज मनोकामना पूर्ण करो, भोले आज मनोकामना पूर्ण करो, भोले आज मनोकामना पूर्ण करो। भोले आज मनोकामना पूर्ण करो। इस प्रकार से पंडित जी बतलाते हैं बातों को और कहते हैं देखो राजन, यदि इस प्रकार से विवाह करोगे तो आपको सारे गुण प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन हे हिमांचल, यदि आगे तक ले जाओगे, शास्त्र ये कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 12 वर्ष की कन्या का कन्यादान कर देना चाहिए। कन्यादान उसके बाद तो औरत का दान ही होता है, उसके बाद तो स्त्री का ही दान होता है। इसलिए 12 वर्ष तक ही राजा ने पूछ लिया, यदि ऐसा नहीं हो पाए तो उनका राजन
अब मैं तुम्हें कलयुग का धर्म कुछ बता रहा हूँ, सुने। एक समय कलयुग आवेगा, एक समय कलयुग आवेगा, नीति धर्म सारे मिट जावे, नीति धर्म सारे मिट जावे, नीति धर्म सारे मिट जावे, नीति धर्म सारे मिट जावे। एक समय कलयुग आवेगा, एक समय कलयुग आवेगा, नीति धर्म सारे मिट जावे, नीति धर्म सारे मिट जावे। लड़की के माल से ऐश करेंगे, लड़की के माल से ऐश उड़ावे, 5 साल कन्या परनावे, 5 साल कन्या परनावे, 7 साल में पुत्री जनेगी, 7 साल में पुत्री जनेगी, 12 साल की सास बनेगी, 12 साल की सास बनेगी, 13 साल में होकर बूढ़ी, 13 साल में होकर बूढ़ी, 15 साल में मर जावे, भोला महादेव नमो महादेव महादेव भोले जटाधारी नाथ, भोले धारी नाथ, भोला पार्वती के साथ, भोला पार्वती के साथ, भोले आज मनोकामना पूर्ण करो, 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 भोले आज मनोकामना पूर्ण करो। बोले शंकर भगवान की जय।